आज हम बात करेंगे अंडर वैल्यूड स्टॉक के बारे में। ज़्यादा कुछ इधर उधर बात ना करते हुए सीधे टॉपिक को ऊपर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये अंडर वैल्यूड स्टॉक का मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई स्टॉक अपने रियल वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है तो फिर उस स्टॉक को अंडर वैल्यूड कहा जाता है। मार्केट में स्टॉक की सप्लाई और डिमांड और उसकी क्वालिटी उसकी वैल्यू को डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टॉक अभी 100 रुपये में ट्रेड कर रहा है पर एक्चुअली मार्केट के सप्लाई और डिमांड और उसकी क्वालिटी के तहत उसकी प्राइस 100 रुपये के ऊपर होना चाहिए, पर क्योंकि अभी वो स्टॉक अपनी क्वालिटी के हिसाब से कम प्राइस में ट्रेड कर रहा है, इसीलिए स्टॉक को अंडर वैल्यूड कहा जाता है। अंडर वैल्यूड स्टॉक में ज़रूर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। पर कंडीशन ये है कि हमको सिर्फ क्वालिटी स्टॉक के बारे में सोचना चाहिए, ना कि ऐसा फालतू स्टॉक के बारे में सोचना चाहिए जिसकी प्राइस सिर्फ कम है लेकिन फंडामेंटली बहुत वीक है। पर सबसे अहम सवाल यह है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक को कैसे पहचानें। आइए हम आपको कुछ फैक्टर्स के बारे में बताएंगे जिसको कंसिडर करना मैंडेटरी है। पहला पॉइंट है पीई रेशियो। पीई रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। हम आपको इसके बारे में डिटेल बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। जिस स्टॉक का पीई रेशियो जितना कम होगा वो स्टॉक फंडामेंटली उतनी ही बेहतरीन स्टॉक होगा। नॉर्मली अगर पीई रेशियो 15 के नीचे है तो उसको अच्छी मानी जाती है। सेकेंड पॉइंट है डिविडेंड यील्ड। उस स्टॉक का डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होगा इसका मतलब जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है उसको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है डिविडेंड के थ्रू। हायर डिविडेंड यील्ड का मतलब ये है कि कंपनी अच्छी खासी कमा रही है तभी तो आपको डिविडेंड दे रही है। आइडियली 2% से 6% तक डिविडेंड यील्ड होना चाहिए, या फिर ज़्यादा होगा तो और भी अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट है ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। आपको ये बस देखना है कि किसी भी स्टॉक का ईपीएस जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। मिनिमम ईपीएस उसका 20 के ऊपर होना चाहिए। अगर ईपीएस 50, 60 या 100 में मिल जाता है तो ये स्टॉक आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आरओई। आरओई हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जितना हायर आरओई रहेगा उतना ही स्टॉक के लिए अच्छा है। आरओई नॉर्मली 10% से ऊपर या फिर 10% के बिल्कुल आसपास होना चाहिए। अगर आरओई नेगेटिव शो कर रहा होगा आपको ये समझना चाहिए कि आरओई अगर नेगेटिव है तो कंपनी का रिटर्न भी नेगेटिव है। नेक्स्ट पॉइंट है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इसका सिंपल मतलब ये है कि कंपनी के ऊपर कितना डेब्ट है। ये जितनी कम होगी कंपनी के लिए उतनी अच्छी होगी। एक आइडियल डीई रेशियो कम से कम 2:1 होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो और भी अच्छी है। नॉर्मली अगर आपको 0.5 से 1 के बीच में मिल जाती है तो आपके लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना अच्छा है। नॉर्मली पीबी रेशियो 5 के नीचे होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर है तो स्टॉक महंगा है। अंडर वैल्यूड स्टॉक को निकालना वैसे ही है जैसे कि स्टॉक मार्केट में कोई सेल लगा हुआ है, बस आपको सही टाइम पे सही स्टॉक पिकअप करना है। आज डेट है 21 अक्टूबर 2023। ये हैं कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, आप इनके बारे में कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।